नमस्कार छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फिर से आज प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, यूपीएससी यूपीएसआई, जीडी में पूछे गए हम। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए पहला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की बृहत्तम कोशिकाएं हैं। तो यह दोस्तों स्नायु कोशिकाएं होते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि वैद्युत वैद्युत है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी अति गड़बड़ाया हुआ है। वैद्युत अपघटन कौन से नियम लागू करते हैं? तो यह दोस्तों फैराडे के नियम लागू करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका? तो ऊर्जा का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का बीमा क्या कहलाता है? तो दोस्तों एमएलटी इनवर्स 2 कहलाते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न है एक लड़की होना चाहिए पर एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले की आवर्तकाल बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, शून्य रहेगी? तो दोस्तों मैं बता दूं यह इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगी। जब कोई लड़की खड़ा हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है। अगला छठा नंबर प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो यह दोस्तों 46% होती है, ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न है कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो यह दोस्तों 78 होती है। अगला प्रश्न है पारे के प्रतिरोध शून्य होते हैं, ठीक है, कितना केल्विन पे? तो 4 केल्विन पे, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है कि मेथनॉल को कहते हैं, मेथनॉल को क्या कहते हैं? तो मेथनॉल को वुड एल्कोहल कहते हैं, वुड एल्कोहल, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है साधारण लोलक के समय दोगुना करने के लिए धागा की लंबाई कितनी करनी होगी? तो दोस्तों धागा की लंबाई की बात की जाए तो धागा की लंबाई 4 गुनी करें। अगर कोई झूला है इसका समय दोगुना करना है तो धागा को 4 गुना करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसका अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है मनुष्य को सौंदर्य अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों केलोलॉजी कहते हैं, ठीक है, केलोलॉजी, सॉरी। 12वां नंबर प्रश्न है कि मनुष्य सामान्य रक्तचाप का कितना होता है? मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु शर्मा, ठीक है। कह रहा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। तो सर्वग्राही जो सबको ग्रहण करते हैं उसे AB कहते हैं, ठीक है, जो सब ब्लड ग्रुप को ग्रहण करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा का मतलब किस मानसून से होती है? तो यह दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाए जाते हैं? तो यह दोस्तों पैर में पाए जाते हैं, जांघ के पैर में जांघ की हड्डी को टिबिया नामक, ठीक है। कह रहे हैं कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों
ये इसमें 20 होती है, ठीक है। अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर किस चट्टानों के रूप में है, मतलब अपरूप है। तो यह दोस्तों अवसादी चट्टान है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है। तो दोस्तों भारत रत्न है। भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च सम्मान कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यह यकृत है, जो लीवर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे। तो यह दोस्तों लॉर्ड स्टीनर एंड बीनर थे। दोस्तों 22वां नंबर प्रश्न है कि सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं कौन सी मंडल में होती है। तो यह दोस्तों क्षोभ मंडल में होती है। कोई भी घटना होगा क्षोभ मंडल में होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार कृषि में दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो यह दोस्तों जी शंकर क्रूस को दिया गया था, ठीक है। अगर यहाँ पे आंसर यहाँ है जी शंकर क्रूप को। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितने हैं। तो यह दोस्तों 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों यह वीडियो जो है से आरपीएफ एसएससी सीएचएसएल में अब पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न जो है सो नहीं तो ज़्यादा हार्ड आता है, नहीं ज़्यादा लो आता है। दोस्तों मीडियम क्लास के आते हैं और कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं, जिसे याद रहेगा फिर भी आप लोग मतलब कंफ्यूज हो जाइएगा। ऑप्शन जब 4 ऑप्शन देखिएगा ना कि लगेगा कि सब ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1-2 बार अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोस्तों 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि माइंड में सही तरह से याद हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही रखते हैं, तब तक ले थैंक यू।